इस सवाल में बताया गया है कि एक पार्टिकल मूव करता है और उसकी पोजीशन इज गिवन बाय दिस वेक्टर। इस वेक्टर को आप ऐसे कैसे याद कर लें, एक स्टैंडर्ड वेक्टर है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है सर्कुलर मोशन को। कैसे देखते हैं। लेट्स से आपने ये दो एक्सिस ड्रॉ कर ली और एक मीटर की लेंथ का वेक्टर कंसिडर कर लिया एंड लेट्स से दिस वेक्टर इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। अगर यहां पर ये t इक्वल टू 0 पर है तो किसी रैंडम टाइम t पर जब इस सर्कल में घूमेगा तो किसी टाइम t पर, ये आपका टाइम रैंडम t है और इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा थी, तो ये जो एंगल ट्रेवल कर लेगा क्या ये ओमेगा इंटू टी हो जाएगा? यस। अब यदि मुझे इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो इसका x कंपोनेंट विल बी 1 इंटू कोस ओमेगा टी। तो x कंपोनेंट विल बी गिवन बाय, यहां पर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 इंटू कोस ओमेगा टी आएगा, अगर कुछ और होता तो वो मल्टीप्लाई करते। तो कोस ओमेगा टी cos omega t is x component of position of particle at this moment. y will be given by, इसका आप ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो sin ओमेगा टी। x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट ये है, तो आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं cos ओमेगा टी आई कैप प्लस sin ओमेगा टी जे कैप। इस तरीके से आपका पोजीशन वेक्टर ये आ गया। तो क्या ये सेम पोजीशन वेक्टर है? यस। तो इसका मतलब ये जब भी एक्सप्रेशन ऐसी आएगी तो आप तुरंत मान लेंगे कि एक सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, एक्सेलरेशन की ये, और पोजीशन वेक्टर की ये। तो आप देखिए अब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, वेलोसिटी ऐसे है, आर ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर है, पॉइंट सही है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये आपका सर्कल जो है इसका सेंटर ओरिजिन है और हमेशा एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, तो एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ आ रही है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ सवाल है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आर के इस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से आपका एक सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंट होता है। थैंक यू।